राजस्थान के युद्ध में अरबों को खदेड़ने के बाद बप्पा रावल ने एक ऐसी आक्रामक नीति अपनाई जिसने उन्हें काल भोज से बप्पा रावल बना दिया। उन्होंने न केवल युद्ध जीते बल्कि ध्वस्त किए गए मंदिरों का पुनर्निर्माण। राजस्थान के युद्ध के बाद बप्पा रावल ने समझ लिया था कि अगर दुश्मन को जड़ से नहीं मिटाया गया तो वे बार बार लौट कर आएंगे। उन्होंने अपनी सेना के साथ रेगिस्तान को पार किया और सीधे उन ठिकानों पर हमला किया जहां अरब सेनाएं फिर से संगठित हो रही थी। वे खैबर दर्रे को पार कर गजनी यानी कि आधुनिक अफगानिस्तान तक पहुंच गए। वहां के शासक सलीम को हराकर उन्होंने सत्ता स्थापित की। उन्होंने वहां के सिंहासन पर अपने भतीजे को बिठाया ताकि उस मार्ग पर कड़ी न हो। उन्होंने खुरासान के इलाकों तक सैन्य अभियान चलाए। उन्होंने वहां के कई स्थानीय शासकों को संधि करने पर मजबूर किया। बप्पा रावल ने मध्य एशिया के कई हिस्सों में अपनी सैन्य चौकियां स्थापित की थी। राजस्थान के रावलपिंडी शहर का नाम भी इन्हीं के नाम पर पड़ा है क्योंकि यहाँ बप्पा रावल का एक सैन्य कैंप हुआ करता था। बप्पा रावल ने सिंध और ईरान की सीमा तक एक ऐसा इंटेलिजेंस नेटवर्क और सैन्य चौकियां बनाई कि अगले दशकों तक किसी विदेशी आक्रांता की हिम्मत भारत की आंख उठाने की नहीं हुई। उन्होंने चित्तौड़गढ़ को अपना केंद्र बनाया और वहाँ ऐसी सैन्य संस्कृति विकसित की जो आने वाले 10 पीढ़ियों तक टूट गई। इतनी बड़ी विजयों और साम्राज्य विस्तार के बाद जब बप्पा रावल की उम्र करीब 50 वर्ष हुई तो उन्होंने कुछ ऐसा कि अपने वैभवशाली राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया और खुद एकलिंग जी भगवान शिव की भक्ति में लीन होकर संन्यास ले लिया।